जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। हम पहले समझेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं कहाँ वस्तु को रखा जाता है और प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हमारा जो ध्यान आता है पहला सवाल आता है मन में कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। मन में तो पहला यही सवाल आता है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। चलिए ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। आंसर बताइएगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है। बोलेंगे जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो अर्थात उठा हो। बोलेंगे जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उभरा अर्थात उभरा, या तो बोलिएगा अर्थात उभरा अर्थात उठा हो। ठीक है, उठा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए उत्तल दर्पण कैसा होता है अब दिखाएंगे। फिगर देखिएगा आप लोग। सॉरी, उसका जो है स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा होगा, इसलिए थोड़ा उसको सुधारने में लग गया। चलिए ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण बताएंगे कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, उभरा अर्थात उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्लियर हो गया। अब परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह हम बार बार बताते हैं कि जिस सतह से परावर्तन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब हुआ जैसे मान लिया जाए कि ये कोई दर्पण है, इसका कलई किया हुआ भाग है। ठीक है, एक कलई है, परावर्तक सतह इसको कहेंगे। जैसे सूरज के किरण आएंगे और प्रकाश जब लाइट लगेगा इस पर, तो ऐसे आने के बाद परावर्तन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, जैसे प्रकाश का परावर्तन होगा, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जब होगा उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। जितनी सतह से परावर्तन की क्रिया हो सकती है, संभव है, उसे हम क्या कहेंगे, कौन सा सतह, परावर्तक सतह। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, इसी को कहेंगे क्या चीज़, परावर्तक सतह। इसको क्या बोला जाएगा, परावर्तक सतह। मतलब जितनी सतह से परावर्तन की क्रिया मतलब प्रकाश लौट सकती है उसे हम कहते हैं परावर्तन सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, समतल नहीं, उभरा होना चाहिए। तो इसको हम जैसे हम बनाएंगे, जैसे हम फिगर दिखाएंगे, जैसे बताइएगा उत्तल दर्पण है तो उठा हुआ होना चाहिए, परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, उभरा होना चाहिए। तो ऐसे बनाएंगे या तो ऐसे बना लेंगे और इसको अंदर से कलई करेंगे। ठीक है, इसको कलई किस तरफ से करना है, अंदर की ओर कलई कर देंगे। तो हमारा जो दर्पण बनेगा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। मान लेंगे कि एक्स वाई कोई क्या है, उत्तल दर्पण है। इसका परावर्तक सतह ऐसे आएगा और ऐसे जो है प्रकाश का परावर्तन की क्रिया द्वारा ऐसे लौट जाएगा। ठीक है, ऐसे आने के बाद यदि कोई दूसरी किरण आई और यहाँ बिंदु पर पड़ा, मान लीजिए एम बिंदु और एन बिंदु, एन बिंदु पर पड़कर और पुनः जो है लौटेगी तो इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, परावर्तक सतह कहलाएगा। इसी में हम प्रधान सिद्धि में पी करें, धुर पी, फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र सी की बात करें तो इस तरह से बनेगा डायग्राम। क्या समझ में आ गया आप लोग को। चलिए ठीक है, ये हमारा था उत्तल दर्पण है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। उत्तल दर्पण का जो है नाक नक्शा देख लिए होंगे। अब उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह समझ में आ गया आपको। ठीक है, उत्तल दर्पण का बनाएंगे फिगर, एक छोटा सा फिगर बना लीजिए। इस तरफ लिखिएगा धुर पी, फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र सी लिख लेंगे और ऐसे कलई कर देंगे। ठीक है, कलई करने के बाद एक्स और वाई मान लेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे। अब यहाँ जो इस तरफ से आएगा लाइट ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। ये हमारा हो जाएगा परावर्तक सतह। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण जब भी ध्यान रखिएगा तो उभरा हुआ मतलब ऐसे रहेगा और अंदर की ओर रंगा हुआ रहेगा। अवतल में क्या था कि अंदर की ओर रंगा नहीं था, बाहर की ओर रंगा हुआ था, और उत्तल दर्पण में बाहर की ओर रंगा हुआ नहीं मिलेगा। ये हमारा था। चलिए अब हमारा समझना है, अब समझेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल दर्पण में दो स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसको पहले समझ लीजिए डायग्राम के माध्यम से। पहला जो है, एक पहला स्थिति हो गया हमारा, जब फोकस बिंदु एफ पर रखते हैं वस्तु को, फोकस बिंदु एफ पर, तो कहाँ बनता है, अनंत पर। वस्तु पर जब फोकस बिंदु एफ पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है, अनंत पर तो एफ पर बनता है। इतना बात ध्यान रखना है। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, जब अनंत पर हो। पहला स्थिति रखेंगे जब अनंत पर, तो फोकस बिंदु यहाँ
मान लीजिए पहले इसको ऐसे, ये हमारा ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है और हमारा क्या है अनंत है। तो वस्तु को पहले यहाँ रखेंगे, दर्पण की ओर रखेंगे, अनंत जैसे है तो अनंत की ओर रखेंगे। तो अनंत पर जब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर तो कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, अनंत पर तो F पर और F पर तो अनंत पर। इतना बात ध्यान रखना है। चलिए पहला स्थिति का हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब पहला स्थिति हमारा क्या है, पहला स्थिति बताएंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। पहला स्थिति बताइएगा कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। पहला हेडिंग बनाएंगे, चलिए दिख रहा है, पहला हेडिंग क्या बनाएंगे। अब जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उत्तल दर्पण एक बनाएंगे और वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। देखिए अनंत पर रखेंगे, ये हम कलई कर दिए भाग। ये हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है, उभरा हुआ दर्पण है। और इसका यदि हम बात करें तो ध्रुव P मिलेगा, फोकस बिंदु F मिलेगा और वक्रता केंद्र C मिलेगा। और अनंत मान लिया कि इस दिशा से अनंत है। ठीक है, इस दिशा से मान लिए कि अनंत किरणें जो है यहाँ से आ रही है, इसको मान लिया जाए अनंत। अब इस पर जो है परावर्तन की क्रिया कराएंगे, तो ऐसे आने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा और इस दिशा में ऐसे लौट जाएगा। प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी और ऐसे लौट जाएगी। इसको थोड़ा और ढंग से बना लेते हैं। चलिए अब ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन हुआ, मान लीजिए कि M बिंदु पर पड़ा। ठीक है, यहाँ पर जो है मान लेते हैं M बिंदु पर पड़कर और कोई दूसरी किरण लेते तो ऐसे आ करके और ऐसे चला गया। तो हमारा N बिंदु मान लेते हैं यहाँ से आया। और प्रकाश का परिवर्तन कहता है कि जब किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ता है तो पुनः उसी मार्ग में लौट जाता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ऐसे देखिए आया और ऐसे चला गया। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए A है, AM है और किरण जो है मान लीजिए BN है। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया आप लोग का। अब देखिएगा इसमें क्या है, वस्तु को रखें अनंत पर, मतलब यहाँ पर मान लीजिए वस्तु है तो अनंत पर हम वस्तु को ऐसे भी रख सकते हैं, ना भी रखेंगे तो चलेगा। तो अनंत पर वस्तु को जब रख दिए तो यहाँ से जा रहा है, तो इसको काल्पनिक रूप से बढ़ाएंगे डॉट डॉट से। देखिएगा डॉट डॉट से ऐसे बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु F पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक है। मान लीजिए कि x बाई कोई क्या है, अवतल दर्पण है, x बाई कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब इस स्थिति में क्या है, अनंत से आती हुई किरणें बिंदु M पर पड़कर जो MN, अब मान लीजिए M से अगर Z चला जाएगा, MN Z दिशा में चली जाए, N से P दिशा में चला जाए, NP मान लीजिए, इस तरह से मान लेते हैं कुछ भी। अब इसका लिखेंगे स्थान, तो प्रतिबिंब का जो स्थान क्या बना, स्थान प्रतिबिंब का बताइएगा, प्रतिबिंब का स्थान। ठीक है, प्रतिबिंब जो बना उसका स्थान बताएंगे। जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, F पर। तो स्थान बताएंगे फोकस बिंदु, इसका स्थान बताइएगा फोकस बिंदु F पर। फोकस बिंदु कहाँ बना, F पर, फोकस बिंदु F पर बना। प्रकृति बताना है, इसका प्रकृति बताइएगा, प्रकृति बताएंगे। प्रकृति का मतलब इसका नेचर बताइएगा, कैसा बना, तो बताएंगे वास्तविक नहीं काल्पनिक बना। कैसा बना, काल्पनिक बना। कैसा बना, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक तब सीधा बना। और कैसा बना, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इतना बात बता दीजिएगा, छोटा बनता है क्या चीज़, प्रतिबिंब। लिख देना है शॉर्ट में, हम लिख दिए हैं। प्रकृति में बताएंगे, प्रकृति बताइएगा कि काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनेगा, छोटा साइज का बनेगा। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो देखिए कल्पना किए यहाँ बना, ये हमारा था प्रथम स्थिति था। इसमें उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ होती है, उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ होती है, जबकि उत्तल लेंस में 6 स्थितियाँ होती है। तो उत्तल दर्पण में बताएंगे जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसको बोलेंगे ऐसे कि मान लिया कि x बाई कोई अवतल दर्पण है, इसका ऐसे बोलिएगा कि अब जब वस्तु को अनंत उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर उसके फोकस बिंदु F पर काल्पनिक सीधा और वस्तु के कैसा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये हमारा था प्रथम स्थिति। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो वस्तु का स्थान प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु F पर। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक सीधा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनता है। इतना बात ध्यान रखिएगा। ये हमारा था प्रथम स्थिति था। चलिए दूसरा स्थिति देखते हैं, इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब अपना जो है वीडियो में बने रहिएगा और दूसरा स्थिति देख कर ही जाना है। अब दूसरा स्थिति देखिएगा, उत्तल दर्पण का दूसरा स्थिति। पहला तो अनंत पर रख लिए, तो पहला क्या रखे हम, अनंत पर। देखिए हमारा जो ऐसा डायग्राम बनाएंगे, शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ P है, F है और यहाँ C है, वक्रता केंद्र C है, इसको अनंत बिंदु माना जाए, ऐसे दर्पण रहेगा। तो यहाँ पर अनंत, अगला जब वस्तु यहाँ रखे थे, इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और P के बीच रखेंगे। अनंत और कहाँ रखेंगे, ध्रुव P के बीच रखेंगे। जब वस्तु, अगला बोलेंगे दूसरा स्थिति, यहाँ दूसरा स्थिति हमारा बनेगा कि जब वस्तु, बोलिएगा जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत एवं, जब वस्तु अगला बार अनंत एवं ध्रुव किसके बीच, ध्रुव P के बीच हो, ध्रुव P के बीच हो, इस बात को बताना है, बीच हो। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव P के बीच हो, जल्दी बन जाएगा। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको पहले उत्तल दर्पण बना लीजिएगा, कलई करेंगे अंदर की ओर, कलई कर देंगे इस तरफ
हमारा कौन सा दर्पण है, एक्स बाई कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र क्या है, C मान लिए। अब मानने के बाद क्या होता है, एक और मान लेते हैं बिंदु जिसको अनंत मान लेते हैं और क्या मान लेते हैं, इसको P। अब वस्तु को इस बार कहाँ रखना, अनंत और ध्रुव P के बीच रखना, रख दिए। और ऐसे आएगा तो प्रकाश का परावर्तन की क्रिया होगा, ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे आया और ऐसे गया। मान लीजिए कि यहाँ क्या है, कोई मोमबत्ती है जिसकी लौ ऐसे निकल रही है और एक लौ ऐसा जो होगा, कोई ऐसा मोमबत्ती का एक लौ होगा जो सीधा निकलेगा। तो सीधा निकलेगा उस किरण को हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें किरण से मतलब है, मोमबत्ती से नहीं। तो एक किरण लिए और आगे बढ़ा दिए, तो हमारा जो ऐसा है ऐसे चला गया। और इस स्थिति में क्या है, वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा जो है ऐसे देखिए, इसको जब मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, ये जा करके इसको डॉट डॉट के लाइन चलेंगे तो डॉट डॉट से मिलेगा ध्रुव P, फोकस बिंदु F पर चला जाएगा। इसको डॉट डॉट से मिलाइएगा, थोड़ा सा और ढंग का बनता तो मिल जाता। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं मिलाने का। फोकस बिंदु F पर यदि हम डॉट डॉट से मिला दे तो इसको मिलाइएगा। ऐसे जब मिलाएंगे तो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, तिरछा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं इसको जो है थोड़ा ऐसे रखते हैं। अब देखिएगा, इसको डॉट डॉट से मिलाने पर क्या होता है, ये फोकस बिंदु F पर चला जाएगा, यहाँ चला गया। और इस स्थिति में कोई वक्रता केंद्र C से किरण लेंगे जो कहाँ से मिलेगा, वक्रता केंद्र C से चलेंगे। तो वक्रता केंद्र C से चलेंगे तो इसके बीचों बीच निकल जाएगा। तो इसको बीचों बीच से निकालेंगे, ऐसे चलेगा। तो एक अगर जो अभिलंब की काम करे तो ऐसे ऐसे जाएगा। तो इसमें वक्रता केंद्र C, यहाँ कह रहा है वस्तु जब कहाँ हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो। इस स्थिति में दूसरा स्थिति में चलेंगे तो ऐसे चले तो वक्रता केंद्र C को मिलाएगा। यहाँ से यदि एक किरण लेते हैं हम, तो एक किरण ऐसे लेते हैं जो C से जाएगा तो C पर ही जाकर मिलेगा और सीधा निकल जाता है। और ऐसे चलिएगा तो यहाँ मिलेगा। इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देते हैं आपको। ऐसे रखेंगे ना तो यहाँ वस्तु यहाँ अनंत पर है और P के बीच है, तो ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे चला दिए, डॉट डॉट से मिलाएंगे तो यहाँ क्या कहलाएगा, यहाँ फोकस बिंदु F कहलाएगा। और इसको जब दूसरा स्थिति में क्या है, वक्रता केंद्र C से मिलाइएगा। एक किरण यहाँ से लेंगे और इसको डॉट डॉट से बढ़ाएंगे, काल्पनिक रूप से बढ़ाने पर यहाँ जो है बिंदु C है, तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए कट रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा साइज है, बड़ा साइज नहीं लिया इसलिए ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ध्रुव जो है, अब इसका जो कटेगा कहाँ मिलेगा, दोनों प्रतिबिंब रेखाएं जो मिली कहाँ पर, तो P और F के बीच। तो यहाँ बोलेंगे ये हमारा P और F के बीच बना, कैसा बना, छोटा साइज का बनेगा, छोटा साइज का बनेगा। या तो फिर से बना ही देते हैं, देखिएगा ये हमारा कलई किया हुआ भाग है, आपको दिखना भी चाहिए, एक्स और वाई है। अब इसका ध्रुव लिए क्या चीज़, P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C लिए। अब इसका अनंत बिंदु यहाँ लिए। अब कोई वस्तु को रखें कहाँ, अनंत और ध्रुव P के बीच रखें। अब इसको रखते हैं, देखिएगा ऐसे जब रखे तो इसका प्रकाश का जो है परावर्तन होगा, तो ऐसे चला गया। अब इसको डॉट डॉट से बढ़ाइएगा तब फोकस बिंदु कहाँ मिलेगा, F पर मिलेगा। और इस स्थिति में जो है यहाँ से किरण लेंगे जो वक्रता केंद्र C को मिलाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, वक्रता केंद्र C को मिलाएगा। यहाँ पर मान लीजिए वक्रता केंद्र C है। अब यहाँ पर देखिए दोनों मिल रहा है, तो दोनों रेखाएं जो ऐसे लगभग डॉट डॉट में चलेगा, इसको डॉट डॉट रखिएगा। इसमें जो है किरण मिला तो यही क्या बना, प्रतिबिंब बना, छोटा साइज का बना। तो हाँ, इसका स्थान बताइएगा, स्थान क्या बताएंगे, प्रतिबिंब का स्थान बताएंगे। जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव P के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, F एवं P के बीच बना। F एवं फोकस बिंदु F एवं ध्रुव P के बीच बना, कहाँ बना, F एवं P के बीच बनता है। कैसा बनता है, प्रकृति बताइएगा, प्रकृति बताना है, प्रकृति बताइएगा आप लोग, प्रकृति बताइएगा। प्रकृति में लिखिएगा कि जो है वस्तु कैसा बनता है, तो बताएंगे वस्तु जो है समान साई का नहीं, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर कैसा बना, काल्पनिक बना। कैसा बना, काल्पनिक, क्योंकि इसमें कल्पना की है, डॉट डॉट से कल्पना करके यहाँ देख रहे हैं, तो काल्पनिक बना। और कैसा बना, सीधा, काल्पनिक तब सीधा। एवं वस्तु से क्या बनेंगे, बोलेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा आकार का, छोटा आकार का बनेगा, वस्तु से छोटा आकार का। वो जो बना था सबसे पहले बहुत छोटा, इसमें बोलेंगे छोटा। तो यहाँ बोलेंगे वस्तु जो है काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। इसको फिर से बोलिएगा कि जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव P के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण के सामने अनंत एवं ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच बनता है। कैसा बनता है, तो काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। ये था हमारा उत्तल दर्पण की दो स्थितियाँ, मात्र दो ही स्थिति होती है। और एक और होता है, ध्रुव P पर रखेंगे तो अगला स्थिति चलेंगे तो P पर, तो P पर ही बन जाता है, इसलिए उसको नहीं रखा जाता है। तो दो ही स्थितियां प्रमुख है। तो उत्तल दर्पण की कितनी स्थितियां होती है, दो स्थितियां। और इसको बनाइएगा अवश्य, नहीं तो आपका जो है नंबर काट लिया जाएगा। फिगर जरूर बनाना है, जब इस बात को लिखिएगा तो इसको फिगर बना करके ऐसे दर्शा दीजिएगा। तो आपका जो है यदि 5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन तो 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे तो अक्सर 2 नंबर लंब सवाल में आता है, और ऐसे कभी कभी दीर्घोत्तरीय आरेख, किरण आरेख द्वारा पूछेगा तो 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं।
इसको आप इस तरह से बना लीजिएगा। ये था हमारा उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हुआ, आप लोग देखे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। यदि कोई दिक्कत शिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि हम आपका जो है कमेंट को देखकर हम अगला वीडियो में उसका सुझाव लाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय पर जो वीडियो जब अपलोड किया जाएगा और उसके बाद जब अपलोड करेंगे तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और शाम 7 बजे हर रोज़ हम शाम 7 बजे लाइव क्लास पढ़ाते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जय हिंद, आप सभी को बाय।